हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूं जैव प्रक्रम का। तो चलिए आज हम जैव प्रक्रम को धुआं धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम का दूसरा लेक्चर, जो कि है पाचन तंत्र, ठीक है। अपना के नाथ कोचिंग क्लासेज, हरबसपुर, फूलपुर, जौनपुर, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम को। आज हम पाचन तंत्र का संरचना एवं पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, सभी चीजों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पाचन तंत्र क्या, पाचन तंत्र की हर एक पॉइंट समझ में आएगा। मैं पाचन तंत्र को पूरे एकदम माइंड में छाप न दूंगा तो कहना आप मेरा वीडियो मत देखना, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पाचन तंत्र होता क्या है, कैसे कार्य करता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, सारा चीज मैं सिखा के जाऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा, ये होता है हमारा पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र जो होता है उसमें होते हैं सब आहार नाल होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम आहार नाल से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि मुख में पाचन कैसे होता है, अमाशय में पाचन कैसे होता है और आंत में पाचन कैसे होता है। तो एक एक चीज मैं देखता जाऊंगा और सारे लोग नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए जो हमारा पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र के मुख से लेकर बड़ी आंत तक की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा होता है मुख। क्या होता है भैया? मुख होता है। उसके बाद ग्रसनी होती है, फिर ग्रास नली होता है, फिर अमाशय होता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। जिस प्रकार से सिस्टम वाइज है मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, तो सारी चीज को हम सिस्टम वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि मुख में पाचन क्या होता होगा, ग्रसनी में पाचन कैसे होता होगा, ग्रास नली में पाचन कैसे होता होगा, अमाशय में पाचन कैसे होता होगा, छोटी आंत में कैसे होता होगा भैया, बड़ी आंत में कैसे होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा पोजीशंस के बारे में हम बात कर लें। किसके बारे में? पोजीशंस के बारे में बात कर लें। अगर हम पोजीशन के बारे में बात करें तो जो हमारा होता है मुख, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा होता है मुख, ठीक है। क्या होता है? मुख। और ये देख रहे हैं जो ये वाला हिस्सा आया है नली के आकार के, इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। इसको ग्रसनी को इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। उसके नीचे ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। और इंग्लिश में उसको बोलेंगे ओएसोफेगस। क्या बोलेंगे? ओएसोफेगस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे देखेंगे एक जे आकार का संरचना है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आमाशय यानी कि स्टमच बोल रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे छोटी आंत दिख रहा होगा। ये जो नीचे वाला संरचना दिख रहा है, ये गोला गोला वाला, ये हमारा होता है छोटी आंत। और छोटी आंत के ऊपर एक संरचना लगी हुई है जिसको हम बोल रहे हैं बड़ी आंत, ठीक है। तो जैसा कि आपको संरचना के आधार पर सारी चीज को समझ में आ जाना चाहिए और आया भी होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वह यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, और उस पे इसी प्रकार से आप लोग नोट्स बनाते रहिए। आहार नाल में हम देखेंगे मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, एक एक पार्ट को देखेंगे कि भैया मुख में पाचन कैसे होता होगा, ग्रसनी में, ग्रास नली में, अमाशय में, छोटी आंत में, सारी चीज देखेंगे। तो देखिए सब लोग, अब हम बात कर लेते हैं कि भैया मुख में पाचन कैसे हो रहा है ना। तो चलिए मैं देखता हूं मुख में पाचन कैसे होता होगा। बस ध्यान से सब लोग समझिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारा चीज आज बता के ही रहेंगे। बस ध्यान से वीडियो में लगे रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात करें मुख में पाचन, ठीक है। हेडिंग डाल देना है मुख में पाचन। मुख में पाचन क्या होता है थोड़ा समझते हैं। देखो
जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले मुख में उपस्थित दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। देखो भैया, हमने दांत के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। क्या है, जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले मुख में उपस्थित दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है। और हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या होती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये जो लार ग्रंथियां हैं ये सब क्या हैं? लार ग्रंथि हैं, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब जो लार ग्रंथियां होती हैं वह एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार निकालती हैं, ठीक है। 1 से 1.5 लीटर लार निकालती हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला होता है कर्णपूर ग्रंथि। क्या होता है? पहला होता है कर्णपूर ग्रंथि। इसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड। पहला हो गया हमारा, पहला क्या हो गया? कर्णपूर ग्रंथि। और देखो किसी किसी बुक में इसका नाम होता है कर्णमूल ग्रंथि, तो उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं हो, ठीक है। तो देखो कर्णपूर ग्रंथि ये क्या होती है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये जो हिस्सा है इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्णपूर ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि भैया ये हमारे कान के पास पाया जाता है, इसीलिए इसको हम कर्णपूर ग्रंथि कहते हैं या पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा होता है अधोजिह्वा ग्रंथि यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड। अधोजिह्वा क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे यही होता है जो हमारा होता है अधोजिह्वा। क्या होता है? अधोजिह्वा होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड। अधोजिह्वा क्यों बोलते हैं? यह हमारे जिह्वा के नीचे यानी कि जीभ के नीचे स्थित होता है, इसीलिए इसको अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए अगला जो हमारा आता है अधोहनु। अगला हमारा आता है अधोहनु, जिसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सब लिंगुअल हो गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? अधोहनु ग्रंथि को सब मैंडिबुलर ग्रंथि, जैसे यहाँ पे लिखा गया है सब मैंडिबुलर। तो ये हमारा जो ये वाला जो होता है अधोजिह्वा के नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड स्थित होता है, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया होगा मुख में पाचन कैसे होता होगा और हमारे मुख में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो हमने लार ग्रंथियां देख लिया। लार कितना बनता है? 1 से 1.5 लीटर बनता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चलते हैं देखते हैं कि आगे क्या है। अब भैया हम अगर देखें कि लार में होता क्या है, लार में टायलिन एंजाइम पाई जाती है जो कि स्टार्च का पाचन करती। क्या करती है? स्टार्च का पाचन करती है। अगला है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। यह बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है। समझ में आया? हमारे लार में टायलिन नामक एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो जो टायलिन एंजाइम होता है वह स्टार्च का पाचन करता है और जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है यह बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो आपको मुख में पाचन कैसे होता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आहार नाल का दूसरा हिस्सा आता है ग्रसनी। क्या आता है? ग्रसनी, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स को थोड़ा सा समझें। इसको निगल द्वार कहते हैं। इसके द्वारा ग्रास नली ग्रसनी में खुलती है। इसके पास ही श्वास नली का छिद्र होता है जिसे हम एपिग्लोटिस या घाटी द्वार कहते हैं, ठीक है, या घाटी ढक्कन कहते हैं। इसमें कोई पाचन नहीं होता है। देखिए जो ग्रसनी होता है यह एक पाइप की तरह संरचना होती है। देखिए यहाँ पर हमने बताया था
ये हमारा होता है ग्रसनी, ये वाला जो हिस्सा होता है ये पाइप की तरह ऐसा समझ है। इसमें कोई पाचन नहीं होता है और यही आगे चल करके किसमें ग्रास नली बनाता है, क्या बनाता है, ग्रास नली बनाता है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि ग्रास नली क्या होता है। बात करें ग्रास नली की तो देखिए ग्रास नली क्या होता है, इसको हम ओएसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओएसोफेगस या ग्रास नली। यह 25 सेंटीमीटर लंबी नली है। यह 25 सेंटीमीटर लंबी नली है जो कि अमाशय में खुलती है। इसमें भी कुछ पाचन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो ग्रसिका होती है ना, ग्रसिका के आगे ये वाला जो हिस्सा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आगे चल करके यहाँ पे देखेंगे अमाशय में इस प्रकार से खुलती है, ठीक है। और इसमें भी कोई पाचन नहीं होता है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा जो आता है अमाशय। क्या आता है, अमाशय, जिसको हम स्टमच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाशय या स्टमच बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। यह जे आकार का संरचना होता है। यह ग्रास नली से भोजन सीधा अमाशय में आता है तथा अमाशय में 3-4 घंटे रहता है, ठीक है। तो आप देखेंगे पाचन तंत्र में एक जे आकार का संरचना होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, अमाशय बोलेंगे, ठीक है। अमाशय में HCl तथा जठर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जठर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। और जो जठर ग्रंथि होती है उससे क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। और वो जठर रस कौन सा होता है, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और गैस्ट्रिक लाइपेज, 3 एंजाइम होते हैं, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा तथा स्टार्च का पाचन करता है। जैसा कि आप लोग को सारा चीज समझ में आया होगा, अमाशय यह जे आकार की संरचना होती है। ग्रास नली से भोजन सीधा अमाशय में आता है तथा अमाशय में 3-4 घंटे रहता है, ठीक है। इतना तो सारी चीज समझ में आया। इसमें HCl पाया जाता होगा, जठर ग्रंथि पाई जाती हैं, उस जठर ग्रंथि से पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम निकलता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज वसा तथा स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अमाशय की बात करें तो अमाशय में भैया चार पार्ट होते हैं। सबसे पहला ये वाला जो पार्ट होता है, जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। दूसरा हमारा भाग होता है उसको बोलते हैं फंडिक भाग। इसको लिख लेना यहाँ पे हिंदी में अपना, फंडिक भाग बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है बॉडी काय। क्या होता है, बॉडी काय, ठीक है। चौथा हमारा भाग होता है पाइलोरिक। क्या होता है, पाइलोरिक। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा बॉडी का, चौथा पाइलोरिक। 4 भाग होते हैं। तो सभी लोग उसको अपना हिंदी में लिख लीजिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। इसको बोलेंगे, ग्रीन वाला जो हिस्सा होगा उसको बोलेंगे कार्डियक, ऊपर वाला ये जो रेड वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे फंडिक, और बीच का ये जो सारा हिस्सा है उसको बोलेंगे बॉडी का है, और ये जो नीला वाला हिस्सा है यानी कि नीला से यहाँ तक का जो हिस्सा है उसको हम बोलेंगे पाइलोरिक, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगला हमारा अंग आता है छोटी आंत में पाचन। क्या देखेंगे कि भैया छोटी आंत में पाचन क्या होता है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। पहले हम थोड़ा छोटी आंत के बारे में जानेंगे कि छोटी आंत क्या होती है। देखो छोटी आंत, इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूडेनम। देखो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलेंगे ड्यूडोनम, ठीक है, ड्यूडेनम। दूसरा हिस्सा होता है मध्यांत, जिसको हम बोलते हैं जेजेनम। तो आपका ये दूसरा वाला हिस्सा होता है मध्यांत, इसको बोलेंगे
जेजेनम, और तीसरा हिस्सा होता है शेषांत्र यानी कि इलियम। तो ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलेंगे हम इलियम या शेषांत्र बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, देखिए जो भोजन आमाशय से नहीं पच पाता है या फिर पच जाता है वह आता है छोटी आंत में, पचता है और पचने के बाद उसका अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, अब छोटी आंत में आप देखेंगे तो छोटी आंत का ये जो ग्रहणी वाला भाग होता है, ये ग्रहणी वाला भाग, ग्रहणी वाले भाग में एक संरचना लगी होती है जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, अग्नाशय देखते हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, इसमें कुछ एंजाइम का श्रावण होता है। ठीक है, यहाँ पे श्रावण का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका श्राव लिख देना। ठीक है, श्रावित होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, इससे कुछ एंजाइम का स्राव होता है। ठीक है, जैसे पहला एंजाइम है आपका लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? यह फैट यानी कि जो वसा होता है, वसा का पाचन करता है। समझ में आ रहा है सबको? किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तुरंत कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। अगला जो हमारा एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है भैया? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो ये हमारा है देखिए पैनक्रिएज, ये देखिए है पैनक्रिएज, और इस ग्रहणी वाले ड्यूडेनम वाले भाग से क्या है? जुड़ा है। समझ में आ रहा है सबको? किसी को भी कोई दिक्कत है? नहीं है। तो चलिए, जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा भोजन कहाँ पे आ गया है? छोटी आंत में पहुंच गया है। अब छोटी आंत में हमारा क्या लगा होता है? यकृत लगा होता है, जिससे हम लीवर बोलते हैं। ठीक है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्तरस का स्राव करती है या पित्तरस को उत्पन्न करती है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है। इसके ऊपर थैलीनुमा संरचना होती है, इसे हम पित्ताशय कहते हैं। इसमें पित्त रस एकत्रित होते हैं। ठीक है, जो देखिए जो हमारा यकृत होता है यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अगर मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन किया कि भैया सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो आप लोग बताएंगे यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं यकृत के कार्य। यकृत यह हिपैरिन पदार्थ का स्राव करती है जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकती है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जानने हो गया है, उसको यहाँ पे आप लोग जमने लिख देना। क्या लिख देना? जमने से रोकती है। समझ में आ रहा है? ये आपको देखिए लीवर दिख रहा है। हमने कहा इस लीवर में क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसे पित्ताशय कहते हैं। यहाँ पे देखिए पित्ताशय लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यकृत क्या करता है? लीवर क्या करता है? यह वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। जो हमारा पित्तरस होता है, पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है। तो आपको यकृत समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बड़ी आंत की। अगर हम बात करें बड़ी आंत की, बड़ी आंत में देखते हैं कैसे पाचन होता है। देखिए, छोटी आंत में जो भोजन नहीं पच पाता है वह बड़ी आंत में चला जाता है तथा बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। और एक चीज, बड़ी आंत में जल का भी अवशोषण होता है। अगर आपको बड़ी आंत की संरचना दिखाएं तो देखेंगे ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत के बगल बगल में ये सब क्या है? इस प्रकार से बड़ी आंत जो है जुड़ी है। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारा बड़ी आंत जो है लगा होता है छोटी आंत के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि आपको समझ में आया होगा, ये जो छोटी आंत होती हैं इस बड़ी आंत के अंदर इस प्रकार से लगी हुई रहती हैं। ठीक ना? तो चलिए थोड़ा सा एक बार हम संरचना के माध्यम से समझ लेते हैं कि आखिर में पाचन होता कैसे है। ठीक है, अभी तक तो हमने हर एक पार्ट के बारे में जान लिया, किस पार्ट में क्या क्या चीज़ें निकलता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके
संरचना के बारे में जान लेता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई भोजन है, क्या है, कोई हमारा भोजन है, ठीक है। और यह भोजन ये अंदर जाता है माउथ के द्वारा, ठीक है। माउथ के द्वारा अंदर गया तो माउथ में जब भोजन जाता है तो यहाँ पे हमारे यहाँ लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जैसा कि आप लोग ने पढ़ लिया 3 प्रकार की, जो कि 1 से 1.5 लीटर यहाँ पे लार का श्रावण होता होगा और जो भोजन होंगे यहाँ पे पचते होंगे। भोजन में टायलिन, लार में टायलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते होंगे जो कि स्टार्च का पाचन करते थे। यहाँ पे कुछ % भोजन पाचन होने के बाद यहाँ से आता है भोजन ग्रसनी से, ग्रासनली से होते हुए आता है कहाँ पे, अमाशय में आ गया। मान लो भैया अमाशय में भोजन आ गया और इस अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहेगा। कितने घंटे? 3 से 4 घंटे यहाँ से भोजन रहेगा। और इस अमाशय से आगे एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत, यहाँ पे आगे जुड़ी रहती है, ठीक ना, छोटी आंत जुड़ी रहती है। अब इस अमाशय से क्या होता है, अमाशय में होता है जठर ग्रंथि और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उस जठर ग्रंथि से निकलता था पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन एंजाइम मिल्क का पाचन करता है और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम फैट का और स्टार्च का पाचन करता था, ठीक है। इसके पहले हमने देख लिया था। उसके बाद अमाशय में जो भोजन पच जाता है उसके बाद आते हैं भोजन यहाँ से छोटी आंत में। जब छोटी आंत में आता है तो हमने देखा था कि छोटी आंत में जब जो हमारा छोटी आंत होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ड्यूडेनम को हम बोलते थे ग्रहणी। तो ग्रहणी में जैसे ही आता है तो यहाँ पे देखिए एक संरचना दिख रहा होगा आपको इस प्रकार से, इसी को हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। उससे भी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलती थी, ठीक है। ये भी क्या करती थी, पाचन में मदद करती थी। उसके बाद भोजन आता था छोटी आंत में, पाचन होता था, ठीक है। पाचन होने के बाद जो भोजन पच नहीं पाता है उसको ट्रांसफर हो जाता है बड़ी आंत को, फिर बड़ी आंत उसको यहाँ से पाचित कर करके एनस के द्वारा बाहर निकाल देती है, ठीक है। आंत में सामान्यतः पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। अगर हमारे कोचिंग के कोई किसी भी स्टूडेंट को अगर हमारी दिक्कत हो रहा है तो हमसे डायरेक्टली मिल करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकता है, ठीक है।